अलवर में लगातार बदल रहे मौसम का असर आम जनता पर देखने को मिल रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मेडिकल ओपीडी में प्रतिदिन करीब 1000 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों की शिकायतें ज्यादा है। ऐसे में मरीजों की संख्या एकाएक बढ़कर 30% से 35% तक पहुंच गई है। इन दिनों देखा जा रहा है कि दोपहर से शाम और सुबह के तापमान में बड़ा असर दिख रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए दिन के समय में घर से बाहर निकलना भी ठीक नहीं। गर्मी में बार बार बच्चों को पानी पिलाते रहें। यदि शिशु को उल्टी दस्त की समस्या ज्यादा है तो तुरंत प्रभाव से चिकित्सक से परामर्श लें। पिछले दिनों से जो अपने यहाँ पे जो बारिश हो रखी है, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, उसकी वजह से जगह जगह पानी का भराव हो गया। और अभी 2-3 दिन से देखने हमारा उमस भी काफ़ी ज़्यादा है। और जो बारिश हो रही है, उमस है, इसकी वजह से जो अपनी सीजनल डिजीज़ होती है, खासकर जो वायरल जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ गई हैं। हमारी जो ओपीडी यहाँ पर लगभग 1.5 से लेकर 2 गुना हो गई है। और वायरल बीमारी में जो अधिकांश जो पेशेंट आ रखे हैं उनके खांसी, जुकाम, बुखार है, जो कि 2-3 दिन में वो है ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो कि अपने ग्रामीण एरिया से कुछ जो मरीज आ रखे हैं जो कि खेतों में काम करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा देखा गया है कि यहाँ पे स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी भी है, वो काफ़ी सीरियस है। यदि पेशेंट 2-3 दिन में उसका बुखार ठीक नहीं होता है और मरीज को उल्टियाँ, जी घबराना, पीलिया होना, हाथ पैरों में सूजन आना, पेट पर सूजन आना, यदि इस तरह के कोई लक्षण होते हैं तो हमको स्क्रब टाइफस, डेंगू और मलेरिया की जांच करेंगे। ज़्यादातर केस जो हैं जो सीरियस केस हैं उनमें स्क्रब टाइफस कॉमन है हमारे यहाँ। कुछ केस मलेरिया और डेंगू के भी आ रखे हैं, उनमें सीरियसनेस बढ़ जाती है। तो यदि किसी पेशेंट का, मैं दोबारा से कहूँगा कि यदि 2-3 दिन बाद भी किसी का बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो पास के डॉक्टर को जरूर दिखाएं और उनसे इन्वेस्टिगेशंस कराएं, उचित ट्रीटमेंट लें। यदि एडमिशन की नीड है तो एडमिशन कराएं। और यदि उनको लगता है कि आपको दिखाना है तो यहाँ मेडिकल कॉलेज अलवर में सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं अवेलेबल, एडमिशन से लेकर ICU तक। इसीलिए अपना ध्यान रखें। जो ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं उनको मेरी तरफ से सलाह है कि वो अपने जो हाथ पैर हैं जहाँ से ज़्यादातर मच्छर काटते हैं उनको ढक करके रखें, रात में मच्छरदानी का यूज़ करें। और आप अपने जो आसपास जो भी गड्ढे हैं जहाँ पर कीचड़ जो जब बन जाती है, पानी रुक जाता है, तो उन जगहों पर मिट्टी का तेल जो होता है वो या उसे डालें, तो उसमें जो लार्वा होते हैं मच्छर के वो वहाँ पर कम से कम बने। स्वच्छ पानी में डेंगू का होता है तो जो अपने कंटेनर होते हैं छतों पे, कूलर है जो रखे हुए हैं, तो पानी जहाँ पर स्टोर है उनको हमको खाली करना चाहिए, जिससे डेंगू का जो लार्वा है वो कम से कम बने। ये सावधानियाँ हैं और हम लोगों ने अपनी यहाँ पे सभी सुविधाएँ हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करी रखी। शुभ नाम सर आपका? सुविधा का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो ICU जनरल जो वार्ड है उसके बेड बढ़ा दिए गए, ICU से उनके बेड बढ़ा दिए गए हैं। तो सारी सुविधा है, जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो लीव्स हैं वो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है। शुभ नाम सर आपका? मैं डॉक्टर दिनेश पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर एंड यूनिट हेड, मेडिकल कॉलेज।